जी दोस्तों, मसीह यसू के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम अलीशा फैज़ आलम है और मैं आज पूरे पाकिस्तान की कलीसिया से, हर एक मसीही से जो पाकिस्तान में बसता है, जो रहता है, उससे मुखातिब हूँ। मैं पादरी साहब का कलाम जो है वो सुन रहा था। कह रहे थे कि मसीहों को जो है चाहिए कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। फिर कहते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करे। यसू मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करे मसीही जो है। और फिर कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। आमीन। हम इन सब बातों पे आमीन कहते हैं और बड़ी देर से आमीन कह रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। लेकिन पादरी साहब जो हैं उनको सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इशू हैं। पादरी साहब ने बहुत सारे हथियार जो हैं अपने हथियार बंद सिक्योरिटी गार्डों के हाथों में लिए होते हैं और इस कदर उन्हें सिक्योरिटी फिर भी जो है वो उसमें शक है कि वो यहाँ से यूरोप भाग जाते हैं और यूरोप जाके वहाँ पे असाइलम ले लेते हैं। और ना सिर्फ असाइलम लेते हैं बल्कि वहाँ पे जायदादें बनाते हैं जब नेशनलिटी मिल जाती है, वहाँ पे कारोबार करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन कलीसिया में से एक भी फ़र्द को बाहर नहीं बुलाते, सिर्फ इस गर्ज से कि यार ये बंदा बाहर आएगा तो इसका रोज़गार जो है अच्छा होगा और ये अपनी फैमिली को जो है अच्छा खिला पिला सकेगा। हम असाइलम नहीं लेना चाहते और ना ही वहाँ की नेशनलिटी लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पादरी साहब जो हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। कलीसिया को जो है वो यसू मसीह के पीछे लगाया हुआ है और ख़ुद जो है हथियार बंद सिक्योरिटी गार्ड रख के मूसवी शरीयत पर अमल कर रहे हैं। जाहिर है कोई शख्स आएगा हथियार उठाया हुआ तो उनके सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे ना। इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं ताकि उनका मुकाबला किया जाए। उनको हथियार इसीलिए पकड़ाए हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, अब काम ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपके जहन में ये ख्याल है कि अगर हम हथियार उठाएंगे तो इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, यसू मसीह का हुक्म टूट जाएगा, फिर इसका मतलब है कि जो पुलिस में मसीही भर्ती हैं या फ़ौज में जो मसीही भर्ती हैं उन्होंने तो यसू मसीह का जो है वो हुक्म तोड़ दिया है ना। वो तो हथियार चलाते हैं। पता नहीं कितने कितने मसीहों ने इनकाउंटर किए हुए हैं और जो सरहदों पे हैं उन्होंने पता नहीं कितने गैर मुल्की लोग या दहशतगर्दों को मसीहों ने मारा हुआ है, कत्ल किया हुआ है। तो यही क्या मामला है? क्या वो जहन्नुम में जाएंगे? क्या वो यसू मसीह के फॉलोवर नहीं है? मेरे अज़ीज़ों, बात समझने की है। यसू मसीह ने कहा था तलवार को म्यान में रख। ये नहीं कहा था कि तलवार जो है वो फेंक दे। हमने तलवार फेंक दी है, इसलिए हम जलील हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे परेशान हैं, इसीलिए हम जो हैं यहाँ पर जलीलो ख़वार हो रहे हैं और हर तरह की मुसीबत को, हर तरह की गैर कौम की तरफ से होने वाले अटैक्स को जो है वो बर्दाश्त करते हैं। झूठे इल्ज़ाम, एक झूठा इल्ज़ाम जब आप पे लगता है ना तो होता क्या है? आपकी पूरी बस्ती जला दी जाती है, आपके बच्चों को खौफो हिरासा किया जाता है, आपको कत्ल कर दिया जाता है, आपकी बाइबल मुक़द्दस को जो है उसकी तौहीन की जाती है, पैरों तले रौंदा जाता है और नज़र आतिश कर दिया जाता है, चर्चेस को नज़र आतिश कर दिया जाता है। हर तरह की तौहीन मसीहत होती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम एक्शन में क्या करते हैं? हैकल को मसमार किया जा रहा है, हमारी आंखों के सामने खुदा के घर को जो है वो जलाया जा रहा है। यसू मसीह ने तो इतना बर्दाश्त नहीं किया था कि वहाँ पर लोग कारोबार कर रहे थे और यसू मसीह ने कोड़ा उठा लिया था। आप मिसगाइड हैं, आपको पादरियों ने मिसगाइड कर दिया है। इनको छोड़ दें और अपना दिफा करना शुरू करें। मसीहो,
मेरे जीजो ऐसे बात नहीं बनेगी। हम इस तरह से कटते जाएंगे, जलते जाएंगे, हमारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, लेकिन हम जो है अपना कंपैरिजन इब्तदाई कलीसिया से ना करें कि इब्तदाई कलीसिया इक़्तिदार में नहीं थी। आज मसीहों का इक़्तिदार है। यूरोप को देखें, दुनिया को देखें कि मसीही कहाँ पर हैं, किस वजह से कहाँ पर हैं। उसकी वजह क्या है? सेल्फ डिफेंस। वो अपना सेल्फ डिफेंस करना जानते हैं। हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमें इन हकाइक से जो है वो दूर रखा गया है। हम पे जो है मोहब्बत को मुसल्लत कर दिया गया है। मोहब्बत की एक हद है, मोहब्बत की एक हद है मेरे अजीजों। यीशु मसीह एक वक्त था कि सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी मोहब्बत में, लेकिन एक वक्त आने वाला है कि जब वो आएंगे इस दुनिया में तो वो मोहब्बत जो है उसे आप ढूंढेंगे कि ये मोहब्बत, वो मोहब्बत सिर्फ उनके लिए होगी जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। उनके लिए नहीं होगी जो यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं है। उन पर सज़ा का हुक्म होगा, और सज़ा कौन सुनाएगा? यीशु मसीह सुनाएंगे। अदालत के तख्त पर बैठेंगे। अदालत का सारा अख्तियार जो है वो किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। सो मेरे अजीजों, मिसगाइड हम बहुत हो चुके हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि हम होश में आए और उन हिस्सों की, किताब मुक़द्दस के उन हिस्सों की तशरीह जो है वो उस तरह से करें जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से आज हमारे मुआशरे को ज़रूरत है। मैं नहीं कहता, लेकिन हर चीज़ का एक वक़्त है। अगर आपके एक गाल पर कोई तमाचा मारता है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आपकी बहन बेटी को कोई छेड़ता है, उसकी तरफ बुरी आंख से देखता है, आपके घर को जलाने की कोशिश करता है, आपकी इबादत गाह को जलाने की कोशिश करता है, आपकी किताब मुक़द्दस को आपकी आंखों के सामने रोंदता है, तो उसका हाथ तोड़ दीजिए, उसकी आंख निकाल दीजिए, उसकी टांगें तोड़ दीजिए। जहां तक गैरत में आप जा सकते हैं जाइए। ये वो वक़्त नहीं है जिसमें आप खामोश रहेंगे, मैं खामोश रहूँगा। हम इसी तरह जो है अपने बच्चे गंवाते रहेंगे, हमारे घर जलते रहेंगे। इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है, और ये ख़त्म करने का एक आखिरी तरीका है। हमारी सियासी क़यादत तो आपको पता है किसी घड़े की ढक्कन नहीं है, और हमारे पादरी साहिबान सिर्फ़ उनको अपना पेट भरने का पड़ा हुआ है, अपने बैंक बैलेंस, और इसी तरह वो भाग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और जाके असाइलम लेते हैं। जी हमें वहाँ पे बहुत ख़तरा है, और तुम्हें ख़तरा है। पाकिस्तानी आम जो कलीसिया है, अभी भी मैं एक नाम नहाद पादरी साहब का बयान सुन रहा था, वो कहते हैं वहाँ पे कोई, हम मानते हैं, हम हक़ाइक़ को हमेशा साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बोलते? अपनी ज़ुबान से बोलिए कि एक मसीही का कत्ल हुआ है वहाँ पे जी घरों को जलाया नहीं गया, ऐसे नहीं हुआ, ये अफवाह है। और ये अफवाहें बता रहे हो तो ये भी तो बताओ कि एक मसीही पर किस कदर जुल्म हुआ है, एक बुजुर्ग पर उसे किस तरह से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उस पर पथराव किया गया, उसको एम्बुलेंस में डाला हुआ था, पुलिस वालों से छीना, एम्बुलेंस में डाला हुआ था, उस एम्बुलेंस का बेड़ा गर्क कर दिया। ये किसने बताना है? पादरियों, ये किसने बताना है? इसका मतलब ये है कि तुम बिके हुए हो। अगर बिके नहीं हुए तो कम से कम तुम्हें ये डर है कि तुम्हारा पैसा जो है या तुम्हारा रोजगार तुमसे ना छीना जाए। कुछ हया करो, कुछ शर्म करो, अपने बच्चों का ही मुंह देख लो। अगर आज तुम हमारे बच्चों का मुंह नहीं देखोगे तो फिर ये भूल जाओ कि खुदावन जो है वो तुम्हारे बच्चों को महफूज रखेगा। एक दिन उन पे भी ऐसा वक्त आएगा और तुम चिल्लाते होगे, रोते होगे, गिड़गिड़ाते होगे, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। मेरे जीजो, आखिरी हल यही है कि अगर कोई शख्स इस तरह से आता है तो उसका डट के मुकाबला कीजिए। पहले डराइए, अगर नहीं मानता तो उड़ा दीजिए।
ज़िल्लत की मौत से बेहतर है कि आप गैरतमंद कुछ करके दिखाएं, कुछ करके जाएं आप इस दुनिया से। जाना तो है, मरना तो है, लेकिन ऐसे ना मरें, झूठे इल्ज़ाम लगवा के ना मरें, किसी वजह से मरें। शायद मेरे अल्फाज मेरे पास थोड़े थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जो है अपनी कौम को इनकरेज करें, इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि मसीही जो है वो किसी से कम नहीं है। अगर मसीही कौम किसी बात पर जो है डट जाती है तो फिर दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन मसीही जो है वो अपनी बात से नहीं हटते और अपना हक़ लेना जानते हैं। सो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी ऐसी वीडियोस बनाएं और अपने लोगों को सिखाएं, उन्हें अवेयरनेस दें, उन्हें बताएं कि गैरत में कोड़ा उठाना जो है वो कोई भी खुदा की हुक्मदुली नहीं है, वो मोहब्बत से बाहर नहीं जाता। गैरत आपको दिखानी पड़ेगी। हमारी बहन बेटी का अगर कोई उनकी इज़्ज़त को पामाल कर रहा है तो हमें उस वक़्त गैरतमंद बनना पड़ेगा। हमें मोहब्बत को नहीं अपने ज़हनों में बिठाना चाहिए कि जी वो जी यीशु मसीह ने ये कह दिया तो अब मैं इसे मार कैसे सकता हूँ। आपको ऐसी बातें करके जो है बेवकूफ़ बना दिया गया है मेरे अज़ीज़ों। अब आप इसमें से बाहर आइए और यीशु मसीह की जो मोहब्बत है उसे दिखाइए, और यीशु मसीह की मोहब्बत जो है उसमें गैरत का आंसर भी पाया जाता है, और उस गैरत को भी साथ में लेकर चलिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।